नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। आज सभी छात्रों ने मिलकर सतना कलेक्टर को लिखा खून से पत्र। ऐसी कोरोना जैसी महामारी में परीक्षा देने के लिए लालजी टंडन और शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर फैसला लिया कि प्रमोशन नहीं होंगे एग्जाम। इस मसले पर सभी छात्र चिंतित और सभी छात्र मानसिक रूप से तनाव में आ रहे हैं। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि आप अपने फैसले पर एक बार और सोचें और फिर फैसला करें, क्योंकि इस फैसले से देश के भविष्य का फैसला होगा। और सभी छात्र ने कहा है, ऐसी आपात स्थिति में अगर कोई छात्र कोरोना की चपेट में आ जाता है तो क्या इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह होंगे? अगर जिम्मेदार हैं तो हर छात्र को 50 लाख का बीमा और उसके घर की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। अगर सरकार यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती है तो विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त करने की अति कृपा करें। उपस्थित वहां युवा साथी अमन त्रिपाठी, युवा समाजसेवी आकाश गुप्ता, राहुल गुप्ता, आनंद द्विवेदी, सुखिंद्र सिंह, शिवम पांडे, इन सभी ने अपने रक्त से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। लोग लड़ते हैं अपने लिए, हम लड़ते हैं अपने भाइयों बहनों के लिए, जब तक है दम संघर्ष करेंगे हम। शुक्रवार को अलवर शहर में कई जगह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। वहीं टपुकड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को चक्रवाती तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। क्षेत्र के गांव बुबकहेड़ा में चक्रवाती तूफान से एक मकान गिर गया, जिसके नीचे दबने से 27 वर्षीय हिब्जू पुत्र मुहिम खान की मौत हो गई। शव को टपुकड़ा सीएससी की मर्चरी में रखवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि टपुकड़ा कस्बे में शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे चक्रवाती तूफान के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया गया है कि हवाओं की गति इतनी तेज थी कि करीब आधा घंटे तक लोग सहमे रहे। ऐसा लग रहा था मानो मकान हिल रहे हैं। यहाँ 100 से 200 ग्राम वजनी ओले गिरे। कुछ जगहों ओलों की चादर बिछ गई। ओलों की वजह से टीन टप्पर में छेद हो गए तो कुछ जगह ही उड़ गए। घरों और दुकानों के बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर जानकारी के दौरान बताया कि मौसम इतनी तेजी से बदला कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो जहां खड़ा था वह वहीं फंसा रह गया। टपुकड़ा क्षेत्र में बिजली निगम को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सहायक अभियंता सुमित चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में 11 केवी के करीब 80 पोल व 40 ट्रांसफार्मर गिर गए हैं। इससे कई इलाकों की बिजली बंद हो गई है। बिजली सप्लाई दोबारा चालू करने में 3 दिन का समय लगेगा। सीतापुर की तहसील महोली में हुआ लगभग 1 बजे रात को सड़क हादसा, जिसमें सीतापुर के थाना रामकोट बीती रात के क्षेत्र कटेली चौक के क्लर्क नगर के पास सीतापुर शाहजहांपुर नेशनल हाईवे 24 पर महोली तहसील से ड्यूटी करके मोटरसाइकिल से सीतापुर अपने कमरे पर जा रहे थे। तभी किसी अज्ञात ट्रक की टक्कर से लेखपाल पवन कुमार मिश्रा 48 वर्ष पुत्र नारायण मिश्रा निवासी मड़ियावा लखनऊ की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर रामकोट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 254/20 धारा 279 304 ए के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। महोली तैनात में से लेखपाल पवन मिश्रा इस टाइम पूरा आपात स्थिति में सभी लोग पूरे समर्थन के साथ लगे हुए थे, लगे हुए थे। हम लोगों को भी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और उत्साहित साथी थे भाई पवन मिश्रा जी, जो तहसील महोली में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी गोदाम में तहसील महोली में लगी थी, जहां से राशन कटे प्रवासी मजदूरों के लिए पैक होते थे। कल देर रात तक वो काम का लोड होने की वजह से कल देर रात तक वो गोदाम पर पैक करवाते रहे। करीब 9 साढ़े 9 बजे वो तहसील से निकले। आते समय अज्ञात कारणों से उनकी दुर्घटना हुई। दुर्घटना रात में हम लोगों को पता भी नहीं चल पाई। सुबह जब हम पता चले, हम अपने अधिकारियों को सूचित किए। हम सभी लोग घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को चीरगढ़ ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एसडीएम साहबान, तहसीलदार साहबान पहुँचे। उनके निर्देशन में हम सभी ने अपने तहसील परिसर में अपने भाई पवन वर्मा का पार्थिव शरीर लाकर ससम्मान उनको बिताई दिया। और हमारा पूरा लेखपाल संवर्ग आत्मीय रूप से बहुत आहत है, परंतु हम
ये महसूस कर रहे हैं कि भाई पवन वर्मा शायरी रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच सदैव जीवित रहेंगे। हम उनके दिए गए उत्साह और उनके बताए गए रास्तों पर चलकर जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। ओमकार तिवारी, जिलाध्यक्ष भोपाल। एक पत्रकार की कहानी आज आपको सुनाता हूँ। बिना तनख्वाह लोगों की न्यूज़ों को लगवाता हूँ, तब जाकर मैं एक पत्रकार कहलाता हूँ। सुबह 4 बजे का अलार्म भरकर सोना, चाहे वर्षा हो या सर्दी, अखबार नहीं है खोना, पकड़ साइकिल अखबार को लेने जाता हूँ, तब जाकर मैं एक पत्रकार कहलाता हूँ। चाहे दिन हो या रात, न्यूज़ इकट्ठा करना, पर अखबार को यारों न्यूज़ वक्त पर ही देना। जो कहीं ना लग पाए न्यूज़, पैसे खाने वाला पत्रकार कहलाता हूँ, तब जाकर मैं एक पत्रकार कहलाता हूँ। लोगों की मदद करके उनको खुश है करना, चाहे अच्छी खबर मिले या बुरी खबर को लेना। फिर कुछ का दोस्त ज्यादा का दुश्मन बन जाता हूँ, तब जाकर मैं एक पत्रकार कहलाता हूँ। मेरी पत्रकारिता को दिल में बसा कर रखना, अपने पूरे भारत को तुम संभाल कर रखना, यही बात अपने सभी पत्रकार भाइयों को समझाता हूँ, तब जाकर मैं एक पत्रकार कहलाता हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी कलमकारों को 100 न्यूज़ परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। किसी को भेजना है जिस दिन बताना उस दिन लड़का भेज देंगे। लड़का अपना लोगो पूरा है, टीवी वाला सब ले जाके पहुंच जाएगा। कैमरे 2-3 कैमरे लेके जाके पहुंच के जहां कहोगे वहीं जाके खड़ा होगे, जो सवाल लिख के पहले दे देगा। 8 मई को रीडर मैसेंजर के विशेष संवाददाता आशीष कुमार मिश्रा ने छापी थी एक खबर। पूर्व में प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा थाना अध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें थानाध्यक्ष महोदय एक पीड़ित को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे। इस खबर को रीडर मैसेंजर अखबार के विशेष संवाददाता आशीष कुमार मिश्रा ने प्रमुखता से छापा था, जिसके बाद इंस्पेक्टर साहब को निलंबित भी किया गया था। अब लगातार आशीष कुमार मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। आज 4 अलग अलग नंबरों से आशीष कुमार मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिससे पत्रकार आशीष कुमार मिश्रा का पूरा परिवार दहशत में है। धमकी देने वाला एक बाहुबली नेता का नाम भी ले रहा है और गोली मार देने की धमकी भी दे रहा है। लगातार योगी सरकार में पत्रकारों का उत्पीड़न जारी है। लखनऊ की कैंट सर्किल एसीपी बीनू सिंह की घोर लापरवाही सामने आई है। पीड़ित को जब जान से मारने की धमकी मिली तो पीड़ित ने कई बार एसीपी कैंट बीनू सिंह को फोन लगाया, पर एसीपी कैंट पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बजाय टालती हुई नजर आई। पीड़ित का फोन ही काट दिया एसीपी कैंट बीनू सिंह ने। लगातार एसीपी कैंट की लापरवाही पहले भी उजागर होती रही है। इन्हीं के सर्किल का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट भी बना है सदर कैंट का इलाका। पीड़ित पत्रकार आशीष कुमार मिश्रा ने 112 पर कॉल किया। तत्काल डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 ने आला अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही, क्योंकि धमकी देने वाले एक बाहुबली नेता का नाम ले रहा है और वॉइस रिकॉर्डिंग में गोली से मार देने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते पत्रकार आशीष कुमार मिश्रा का पूरा परिवार दहशत में है और कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसको लेकर एसीपी कैंट लापरवाह बनी हुई है। एक पुलिस वाले की खबर छापना भारी पड़ गया पत्रकार आशीष कुमार मिश्रा को और बाहुबलियों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलने लगी। पुलिस के आला अधिकारियों को पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। महानगर में 28 बड़े नाले तथा 60 छोटे नाले हैं। वर्षा ऋतु में शहर में होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से शहर के नालों की सफाई कराई जा रही है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 6 जोन में विभाजित करने के बाद प्रत्येक जोन के लिए सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को तैनात किया गया है। नाले की सफाई का कार्य नगर निगम अपनी मशीनों उपकरणों के अलावा अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से करा रहे हैं। इस कार्य हेतु 120 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। लॉकडाउन अवधि में उपरोक्त नालों और गहरी नालियों की सफाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। नगर की जनता नाला सफाई कार्य की सराहना कर रही है। जानकारी नगर आयुक्त श्री संतोष शर्मा ने दी है। शर्मा ने बताया कि जनपद में हजारों मीटर नाला सफाई अभियान में 80% से लेकर सफाई का कार्य 81% पूर्ण हो गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के कई नालों को इस अभियान के अंतर्गत साफ किया गया है, जो विगत कई वर्षों से अवरोधों के चलते साफ नहीं हो पाए थे। इसके अतिरिक्त नालों की सफाई में कहीं कहीं विशेष स्थितियां उत्पन्न हुई, जिनका तत्काल समाधान करते हुए कार्यों को पूर्ण कराया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय कि मोहल्ला हाथीथान में शब्बन की ठेकी से ढाका तालाब तक स्थित नाले के रास्ते में उत्तर रेलवे की अपलाइन तथा पूर्व उत्तर रेलवे की पुलिया निर्माणाधीन होने के कारण पानी का निकास ठीक से नहीं हो रहा था तथा निसर्जई स्थित खेतों में पानी भर गया था। इस निर्माणाधीन पुलिया के अवरोध को रेलवे विभाग के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कराते हुए खुलवा दिया गया। कमला परिवार द्वारा आयोजित उभरती प्रतिभा नामक कार्यक्रम में कुमारी कर्णिका वर्मा, जो कि 9 वर्ष की बाराबंकी के आजाद नगर की हैं, इनका परिचय एवं पेश है उनका मनमोहक नृत्य।
जानलेवा कोरोना वायरस ने गरीबों की रक्त रहित हत्या कर दी है। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, परिवहन विभाग के बंद रहने से गरीबों और उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ा है। देखा जाए तो कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा गरीबों पर बरसा है। इस वायरस की मार से गरीब पूरी तरह से बेजार हैं। गरीबों का कहना है कि ना उन्हें रोजगार मिल रहा है और ना ही उन्हें पैसा मिल रहा है। केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उत्पन्न उपलब्ध कराया जा रहा है और जिस मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। पेट भरने के अलावा गरीबों के और भी खर्चे हैं जो सभी रुक गए हैं। कोरोना की मार से आहत गरीब खून के आंसू रो रहा है। बंदी के चलते उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रही परवीन का कहना है कि वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की बसर करती हैं। उसके बच्चे परिषदीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नगर के प्राथमिक विद्यालय में उसके बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिया गया। उसके बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गई है। उसका कहना है कि उसकी तरह से कई मजदूर और गरीबों के बच्चों का शिक्षा का सहारा केवल परिषदीय स्कूल है, जिनके बंद हो जाने से इस गरीबों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रही है। बच्चे घरों में बैठकर अपना पिछला पाठ्यक्रम तक भूल गए हैं। हालात ये है कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के बच्चे तो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गरीबों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई है। उसका कहना है कि हमारे बच्चों के पास बड़े बड़े मोबाइल ही नहीं है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुक जाने से उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। हाँ अम्मा क्या काम करती? हम पूरी बेलाते साहब सो बैठे हैं। कहाँ बैठी? काय मंजूरी नहीं मिल रही सो बैठे हैं। अच्छा आदमी अनन्या फिर कैसे खा रही? कैसे खा रहे? अब क्या बता रहे कैसे उधार ले लेते तो आपने मांग चुन के खा रहे क्या करे? और जो सरकार दे रही गल्ला पानी चावल नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। फतेहपुर जिले के थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत कोडारवर ग्राम पंचायत के बड़ैयापुर गांव का मामला है, जहां पर आज सुबह खेत में गई लड़की की 11,000 हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। लड़की का नाम सरिता देवी पुत्री ननका पटेल बताया जा रहा है। वहीं इस घटना से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। समझ लिया है, ठीक है भाई। आपको कोनो दिक्कत हो साहब से आप मिलियो, साहब है आप लोग जैसा कह रहे हो। जेई की बात है, जेई से मैंने बात की, उनको बताया सारी बात, साइड भी किया है। उनका कहना है कि सर एस्टीमेट वाली समस्या है, लेकिन हमने कहा कि तत्काल में जितना चेंज हो सके व्यवहारिक स्तर पर जहाँ जहाँ उनको लगता है कि एस्टीमेट आता है आप एक काम हट जाओ। ये कैसे हुआ है? ठीक है ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है? तो ये तार में हो गया है, तार टूट के गिर गई है। चिवला के आदर्श नगर निवासी स्वयं जागरूक होकर अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करा रहे हैं। स्थानीय ग्राम प्रशासन की उदासीनता के कारण न ही कहीं सफाई हो रही है और न ही कहीं सैनिटाइजेशन। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के कारण सभी जगह पर स्वच्छता अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, लेकिन चिवला ग्राम में ना ही सफाई कर्मी का पता चलता है और ना ही सफाई अभियान का। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, नालियां जाम पड़ी हैं, जल निकासी की समस्या बनी हुई है और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु इस बार भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है। लोग स्वयं जागरूक होकर अपने घर और आसपास को सैनिटाइज करा रहे हैं। चिवला कस्बे के आदर्श नगर निवासी धर्मेंद्र द्विवेदी ने बगल के गाँव के सैनिटाइजर कर्मी विष्णु और हरि नारायण की मदद से पूरे मोहल्ले में ब्लीचिंग द्वारा सैनिटाइजेशन कराया। मोहल्ले की सड़क नाली और लोगों के घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।